क्या टूट जाएगा इंडिया गठबंधन? ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में खटास साफ देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट करने के साथ ही लड़ाई का बिगुल बजा दिया है। बता दें कि राजनीतिक पंडितों ने पहले ही कहा था कि जैसे ही चुनाव नजदीक आएगा, सीट बंटवारे को लेकर पार्टियों में मतभेद होना शुरू हो जाएगा और लोकसभा चुनाव से पहले ही महागठबंधन इंडिया बिखर जाएगी। महागठबंधन इंडिया उसी राह पर चल रही है। अगर देखा जाए तो यह गठबंधन मजबूरी में बनाया गया गठबंधन है, जहां सभी पार्टियां सिर्फ मोदी और बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ आई है। गठबंधन का सिर्फ एक ही नारा है, मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। इन पार्टियों की आपस में विचारधारा है भी नहीं। इनमें लगभग पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां हैं और सिर्फ एक राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि गठबंधन इंडिया में वो बड़े भाई की भूमिका में है और अगर महागठबंधन की जीत होती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाया जाएगा। कांग्रेस अपनी डूबती हुई नैया को इन क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे पार लगाना चाह रही है। कांग्रेस इसी बहाने राज्यों में खोई हुई अपनी जमीन भी मजबूत करना चाहती है। क्षेत्रीय दल की भी मजबूरी है। वे अपने वोट बैंक में किसी को सेंध लगाने नहीं देना चाहते, चाहे उनके साथ के गठबंधन के साथी ही क्यों ना हो। ऐसा करने से क्षेत्रीय दलों के खत्म होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय की लड़ाई के पीछे भी यही वजह है और धीरे धीरे आप ऐसी लड़ाई सभी राज्यों में देख सकेंगे। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम वोट पाने की चाहत, ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी और दलित प्रेम की मुहिम ने अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ा दी। उसे अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर कांग्रेस की दावेदारी से खतरा महसूस होने लगा है। दोनों की लड़ाई के पीछे उनकी आशंकाएं भी हैं कि कौन मुस्लिम वोट को सही तरीके से अपने पक्ष में करने में कामयाब होता है। मुस्लिम नेता मसूद समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में मुस्लिम वोटर बढ़ सकते हैं। इसी तरह कांग्रेस दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। अखिलेश यादव को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यूपी में अखिलेश यादव को बड़ा नेता नहीं मानते और लोकसभा की 80 सीटों पर अपनी तैयारी का दावा भी कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें देना चाहते हैं। यह इसीलिए कि कहीं यूपी में कांग्रेस मजबूत ना हो जाए। अगर यूपी में कांग्रेस फिर से मजबूत होता है तो समाजवादी पार्टी के लिए कांग्रेस बड़ा खतरा साबित होगा, क्योंकि दोनों का वोट बटेगा और बीजेपी को फायदा होगा। फिर अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनने का सपना ही रह जाएगा। कुछ इसी तरह का खेल अब बिहार में भी होगा। बिहार में कांग्रेस पार्टी की तो उतनी नहीं चलेगी, लेकिन जेडीयू और आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान जरूर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो कई सालों से बीजेपी के विचारधारा से जुड़े रहे, अब बीजेपी और मोदी को हराने के लिए आरजेडी की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। बिहार में मुख्य 3 पार्टियां महागठबंधन में हैं। इनमें कांग्रेस, राजद और जदयू है। उसके अलावा एक छोटी पार्टी लेफ्ट पार्टी भी है। बिहार में नीतीश कुमार और ललन सिंह को छोड़कर कोई भी जदयू का नेता राजद और महागठबंधन के साथ नहीं रहना चाहते। उनको लगता है ये उनके लिए सही जगह नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिद की वजह से ऐसा न हो कि जदयू पार्टी ही खत्म होने के कगार पे आ जाए। आरजेडी के साथ आने से जदयू के नेता अंदर ही अंदर नीतीश कुमार से नाराज है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लोकसभा में टिकट न मिलने का खतरा, और अगर टिकट मिल भी जाता है तो हारने का डर। उनको लग रहा है इतनी पार्टियों के गठबंधन में शायद टिकट नहीं मिलेगा, और मिल भी गया तो जिस मोदी के नाम से चुनाव जीत कर आए थे उसे अब हराएंगे कैसे। बिहार में 40 लोकसभा की सीटें और उनमें इतनी पार्टियों के नेता और सभी की महत्वाकांक्षाएं कैसे पूरी होगी, यह बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री हो, लेकिन जब सीट का बंटवारा होगा तो चलेगा लालू यादव और तेजस्वी यादव का ही, और खेल तब शुरू होगा। पश्चिम बंगाल में भी महागठबंधन के साथी को तृणमूल कांग्रेस के साथ तालमेल बिठाना होगा, जो कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। ममता दीदी कब क्या कौन सा खेल कर दे कोई नहीं जानता। सीट बंटवारे के समय यहां भी पार्टियों के नाराज होने की पूरी उम्मीद है। इधर दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद जग जाहिर है। आम आदमी पार्टी अगर गठबंधन में रहेगी तो कांग्रेस को नाम मात्र सीटें ही देने पर राजी होगी, जो कांग्रेस को नागवार लग सकती है।
महाराष्ट्र में भी अलग अलग विचारधाराओं को मिलाने की कोशिश चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये अलग अलग राग छेड़ने वाले लोकसभा चुनाव तक साथ रह पाते हैं या नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे ही लोकसभा के टिकट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में बात शुरू होगी, बात वही खत्म हो जाएगी और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो चुकी है।